तो 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि जो चुनाव फरवरी में होने जा रहे हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शंस के साथ उन चुनावों को नवंबर में करवाया जाए। चुनाव के बाद ही अब सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा और दिल्ली में जो फरवरी में चुनाव होने हैं, केजरीवाल ने कहा कि मैं ये गुजारिश करता हूं, हम ये चाहते हैं कि वो चुनाव महाराष्ट्र के इलेक्शंस के साथ ही नवंबर में करवा दिए जाएंगे। बड़ा ऐलान। और अब चुनाव के बाद जब जनता का मैंडेट आएगा तभी मैं सीएम पद की कुर्सी पर बैठूंगा। 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब से कुछ देर पहले उनका बड़ा संबोधन हम आपको सुनवा रहे थे। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। तो चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा मैं, ये बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल ने कर दिया। और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनंत विजय जी के पास पे जाऊंगी। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। तो चुनाव के बाद ही कुर्सी पर सीएम की मैं बैठूंगा, 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, अरविंद केजरीवाल का यह बड़ा ऐलान है। साथ ही साथ यह भी कहा कि जो चुनाव दिल्ली में फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो चुनाव महाराष्ट्र इलेक्शंस के साथ नवंबर में करवा दिए जाएं। सुनवाते हैं आपको क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए जाए, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, और जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। सर, बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता हैं जफर इस्लाम साहब, और अरविंद केजरीवाल के बड़े ऐलान पर मैं बात करूंगी। इस्लाम साहब, 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा और जो चुनाव होने हैं फरवरी 2025 में दिल्ली इलेक्शंस, हम चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तौर पर कि वो इलेक्शंस महाराष्ट्र इलेक्शंस के साथ नवंबर में करवा दी जाए। बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल का। जफर इस्लाम साहब, देखिए, केजरीवाल जी जो भी चाल चलना चाहते हैं वो कामयाब नहीं होंगे। जनता ने समझ लिया है कि वो एक भ्रष्टाचारी है। उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, अब इन सब ऐतरों से उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो चाहते हैं कि, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत ही नहीं दी है, वो भ्रष्टाचारी है, उनको कोई इजाजत नहीं दी कि सीएम के सीट पे बैठ के कोई काम कर सके। वो अपने दफ्तर तक नहीं जा सकते, फाइल तक नहीं साइन कर सकते। तो देखने के लिए सिर्फ नाम के लिए एक सीएम थे। दिल्ली की जनता उससे परेशान है और कहीं ना कहीं विचलित हो रही है। इसलिए मजबूरी में वो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। और लेकिन किसी को सत्ता में बैठाना नहीं चाहते हैं। सत्ता का मोह है उनको, सत्ता की लालच है, और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इस्तेमाल करके जो आने वाले थे, करप्शन में खूब इतना ज्यादा मुलविस हो गए कि आज जनता ने समझ लिया कि उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्होंने सत्ता की राह ली थी। आज वो पूरे तौर से एक्सपोज हो गए, इसलिए मजबूरी में ये इस्तीफा दे रहे हैं। ये कोई ऐसा स्टंट नहीं है। ये स्टंट अगर है भी तो पूरे तौर से उनको बैकफायर ही करेगा। नवंबर में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये सब तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन आज केजरीवाल जी पूरे तौर से जनता की नजरों में धूमल हो गए हैं और जनता की नजरों में पूरे तौर से एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल। जफर इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ 2 और खास मेहमान हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अनंत विजय जी, दिल्ली में नवंबर में चुनाव करवाए जाएं, केजरीवाल ने कहा, और साथ ही कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं या फिर नहीं हूं, जनता के हाथों में इसका फैसला देता हूं, जनता इस बात को निर्धारित करे।
अनंत विजय, मैं तो ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी कौन सी कुर्सी छोड़ेंगे? वो कुर्सी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैठने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो न सिर्फ अपने सेक्रेटेरिएट भी नहीं जा सकते और अपने कार्यालय भी नहीं जा सकते। तो अभी सीएम की कुर्सी तो है नहीं उनके पास सिर्फ सीएम का बंगलो और सीएम की गाड़ी है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक चाल चली है केजरीवाल ने, और चुनाव को प्रीपोन करने का, क्योंकि बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते जब जेल भेजे गए थे केजरीवाल जी, तभी इस्तीफा दे देते तो एक संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होता। तब उनके पास एक शील्ड था कि जेल में है इसलिए कोई निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि जेल में कोई बैठक नहीं कर सकते। अब वो जेल से बाहर है, अब वो जनता को क्या समझाएंगे कि हम क्यों नहीं कोई निर्णय ले पा रहे हैं? तो इन सारी चीजों को देखते हुए और जनता में उनके लिए नाराजगी बढ़े, और इस बार उन्होंने एक और बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल चली है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि अगर काम नहीं किया तो बिल्कुल परमिंदर जी, एक स्मार्ट पॉलिटिकल टैक्टिक्स इसको मैं कहना चाहूंगी। एक तो इलेक्शंस को प्रीपोन कराने का जिक्र करते हैं, सीएम की कुर्सी 2 दिन बाद यानी 48 घंटे के बाद छोड़ने का जिक्र करते हैं, और तीसरी बड़ी बात कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता के हाथ में सत्ता की चाबी, जैसा वो चाहेगी वैसा नतीजा आएगा और मेरी किस्मत को निर्धारित करेगी जनता। और पूर्व डेप्यूटी सीएम की किस्मत यानी सिसोदिया साहब की किस्मत भी जनता के हाथों में है। परमिंदर जी, देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति जिसकी छवि साफ है, जो ईमानदार है, और वो सारी जनता ही इस बात का फैसला करती है कि देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, देश का सांसद कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। और कुर्सी उन्होंने पहले भी छोड़ी थी जब कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ था, और कुर्सी उन्होंने आज भी छोड़ी है। और मनीष सिसोदिया जी ने भी कुर्सी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं 2 दिन बाद, कि वो जब तक इस मामले से बाहर नहीं होते, क्योंकि दिल्ली की जनता जो सह रही है उनको नया मुख्यमंत्री मिले, नया उप मुख्यमंत्री मिले, और यहाँ का काम जो सुचारू रूप से चले। जिस प्रकार कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो इसको नहीं चला पाते, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर इस बात का फैसला लिया और जनता के सामने ऐलान करा कि हम विधानसभा की बैठक में ये फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट और इससे साफ राजनीति क्या होगी? इसमें कौन सी चाल नजर आ रही है? अपोजिशन को मैं हैरान हूं। अनंत विजय जी, सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता का सरताज कौन होगा, क्योंकि अंदर खाने स्पेकुलेशंस काफी तेज हैं। ऐलान हो चुका है कि 48 घंटे बाद मैं सीएम पद की कुर्सी को छोड़ दूंगा, पद से इस्तीफा दे दूंगा, इलेक्शंस को प्रीपोन करवाना चाहता हूं, साथ ही साथ हमारे भाग्य का फैसला जनता के हाथ में। अब कौन सत्ता संभालेगा ये तो विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, लेकिन सुगबुगाहट काफी तेज है, कई नामों पर चर्चा तेज। बताइए अनंत विजय। अब अभी नेचुरल चॉइस तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं वही दिखाई देती है, लेकिन केजरीवाल की चाल को सिर्फ केजरीवाल ही समझ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन, निधि जी 2 दिन का समय क्यों लिया है केजरीवाल जी ने? अगर उनको दिल्ली की जनता का इतना ही ख्याल था तो आज ही इस्तीफा दे देते ना, कल ही दे देते इस्तीफा। व्हाई 2 डेज? 2 दिन नहीं अनंत विजय जी, हो सकता है टाइम टेकिंग टैक्टिक्स हो, ये समय थोड़ा चाहिए। 2 दिन पहले बाहर आए हैं, 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, इन 4 दिन के अंदर निर्धारित करने में समय लग सकता है। 2 दिन का लॉजिक थोड़ा समय लिया जा रहा है। 2 दिन का लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 दिन क्यों प्रतीक्षा करेंगे। हो सकता है कोई शुभ मुहूर्त निकला हो इस्तीफा देने का, जिसमें ज्योतिषियों ने बताया हो कि अगर इस दिन, इस समय, इस तारीख को आप इस्तीफा देंगे तो आपकी सत्ता में वापसी हो सकती है। एक कारण तो ये समझ में आता है। दूसरा कारण, मतलब मैं बहुत ढूंढने का प्रयास किया आपसे बातचीत करते हुए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि 2 दिन का समय क्यों लिया गया। रही बात, तो मुझे लगता है आतिशी हैं और भी कई लोग हैं, गोपाल राय हो सकते हैं, उनके बड़े ट्रस्टेड सहयोगी रहे, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से गोपाल राय दूर रहे हैं, तो हो सकता, और खामोश भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि गोपाल राय को भी वो चुन सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि केजरीवाल जी की राजनीति बड़ी महीन होती है और वो जब चलते हैं कोई चाल तो थोड़ी देर के लिए विपक्ष को लगता है कि अब आगे क्या करें। तो ऐसा कोई चौंकाने वाला निर्णय भी केजरीवाल जी ले सकते हैं। बिल्कुल, वो चौंकाने वाला निर्णय क्या हो सकता है, अगले 48 घंटे वो निर्धारित करेंगे। 2 दिन पहले सशर्त उनको वो जेल से बाहर आए हैं, अगले 2 दिन में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, इसका ऐलान कर चुके हैं। परमिंदर सेठी, मैं चाहूंगी कि जो स्पेकुलेशंस हैं राजनीतिक गलियारों में, उसमें कौन से टॉप 3 नेम्स है जिस पर आप कहना चाहेंगे कि इन 3 नामों में आगे पीछे कोई हो सकता है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान को संभाल सकता है अगले कुछ समय?
देखिए, सेठी साहब। स्पेकुलेशंस लगाने का कोई फायदा नहीं है। 2 दिन बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी और विधानसभा की बैठक के अंदर जो भी फैसला होगा वो फैसला, देखिए, जो 3 बड़े नाम, जैसे आतिशी जी का नाम है, गोपाल राय जी का नाम है, कैलाश गहलोत का नाम है, तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है कि उसके बाद उप मुख्यमंत्री का भी चुनाव होना है, उसका भी ऐलान होना है। अभी अनंत विजय जी कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा 2 दिन का समय क्यों लिया है। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि 2 दिन में जब मुख्यमंत्री का जैसे ही इस्तीफा होगा, दूसरा मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान साथ ही हो जाएगा, तो ये पद खाली नहीं रहेगा। आज अगर वो ऐलान करते हैं और इस फैसले को लेने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो वो पद खाली नहीं रहना चाहिए। संवैधानिक पद है। जैसे ही नए नाम का ऐलान होगा और उनका इस्तीफा भी होगा, साथ के साथ नए बिल्कुल परमिंदर जी। Zee News।